ओम हलिम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय मेरे गुरु निखिल सुन चरणों मेरे कोटि कोटि नमन। जय श्री प्रथम पूज्य देव महागणाधिपते नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यं नमो नमः। ओम हलिम बगलाम किशोर दुष्टानं वाचम मुखं तनुस्तंभ जीवांकिल बुद्धिं विनाशनं पडं ह्रीं बगलाय नमः। ओम हरिम नमः भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी नारायण नमः। हरिम नमः शिवाय ओम उमा महेश्वराय नमः। शिव सपरिवाराय नमः। मित्रों, मैं आज आप लोगों से एक महत्व बातें के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत सारे शिष्य फोन करते हैं व्यापार के लिए, तंत्रवादा के लिए। बहुत सारे मुश्किल में से जी रहे हैं लोग, तो उसके लिए हम क्या करें? अगर आप लोगों के बिजनेस में या कंपनी में आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, फायदा नहीं है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। देखो, बिजनेस ना चलना और बिजनेस में पार्टनर धोखा देना अलग बात हो जाता है। अगर आपकी बिजनेस में वृद्धि नहीं होती है तो वहाँ पर बगलामुखी माता का व्यवसाय वृद्धि यंत्र को पूजा करिए और आपके शत्रुओं को स्तंभन करना है तो बगलामुखी कवच को बाएं हाथ में धारण करिए या तो गले में धारण करिए। आपकी अगर विद्या नहीं हो रही है, बुद्धि कम हो रही है, पढ़ाई करने में अगर आपका स्मरण शक्ति अगर कम हो रहा है, तो सरस्वती माता की कवच का सिद्ध करके आप जीभ के ऊपर एम लिखकर कवच को गले में धारण करिए। घर में या आपके दुकान में अगर पैसों की बढ़ोतरी नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है, पैसे आते हैं खर्चे हो जाते हैं, तो उस जगह पर नाग सांप की केंचोली टूटा हुआ ना हो, उसको लाके लाल कपड़ा निकालो, केंचोली को मोड़ के लाल कपड़े में रखो, कुछ चावल के दाने रखो, चांदी का एक सिक्का रखो, उसके ऊपर लपेट दो। लपेट के गांठ मार के आपके दुकान में हो या आपके घर में हो उसको पूजा करो, क्योंकि नाग देवता शिव जी के वाहन है और शिव के वाहन को जो कोई पूजा करता है, शिव महाशिव जी उसके ऊपर खुश हो जाते हैं और उसे धन की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं और उनके धन में पैसों में उन्नति होती है। अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हर जगह पर जा रहे हैं, आपको लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, धीरे धीरे धन वृद्धि होगा और मान सम्मान होगा, राज के जितना सम्मान मिलेगा। तो नेवले की दांत पहनो, यह नेवला का दांत। अगर धन आने के लिए चाहते हो और भी उपाय है, यह है उल्लू का नाखून। उल्लू का नाखून भी आप धारण कर सकते हैं, ताकि ये सब लक्ष्मी का वाहन है। धन प्राप्ति के लिए जितने सब माता महालक्ष्मी जितने सब वाहन है, नेवला हो गया, उल्लू हो गया, ये जितने सब वाहन है, शंख हो गया, सामुद्रिक वस्तुएं हो गया, क्योंकि महालक्ष्मी समुद्र से ही माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, तो समुद्र की हर चीजें महालक्ष्मी को प्यार है, इसलिए उनकी जो कोई भी चीज धारण करे तो उसमें लक्ष्मी आपका वृद्धि होना ही होना है। मुझ में जितना ज्ञान है, जो सच्ची बातें मैं आपको बता रहा हूँ दिल से। माँ है, देख रही है मुझे, मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों से मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर तंत्रवादा है, भूत शरीर से जा नहीं रहा है, या तो आप किसी तंत्र रोग से पीड़ित हो, तो आप शुक्र की दांत पहनिए। यह जंगली शुक्र की दांत है, ये भगवान विष्णु का अवतार है, वराह अवतार में, और माँ बाराही और भगवान वराह इस दांत में वास करते हैं। ये भी लक्ष्मी का प्रतीक है। ये सबसे अलौकिक चीज है ये चीज, क्योंकि कुछ पहनो या ना पहनो, ये एक चीज पहनना मनुष्य को जरूरी है, क्योंकि सारे काम सारे कार्य एक दांत से हो जाता है। मैं 2 दांत जोड़ के इसलिए पहना हूँ कि मेरे हजारों शत्रु होते हैं, हजारों, शत्रु कैसे होते हैं आजकल आपको मालूम है। अगर कोई अच्छा होते जाता है तो
हमारे पीछे लग जाते हैं। किसी का अगर अच्छा करने जाए तो दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कोई कि बड़े बड़े तांत्रिक भी हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमारा उखाड़ तो नहीं पाते हैं। बगला पुत्र है, हमसे लड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है, लड़ नहीं सकते हैं। माँ के पुत्र हम, माँ से हम नहीं बता सकते हैं हम क्या है माँ के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का अन्याय काम करने के लिए, अधर्म काम करने के लिए माँ से आदेश मांगो तो माँ हाँ कर देगी। माँ अगर है तो माँ बेटे से यही एक बात बोलता है कि बेटा जो भी कार्य करेगा धर्म से काम करना, अधर्म का काम नहीं करना। अधर्म का काम तू करेगा तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। किसी की भलाई करेगा, तू 1 रुपया दक्षिणा की जगह 5 रुपया दक्षिणा ज्यादा ले ले, मगर धर्म का कार्य कर, अधर्म का काम कर मत कर। कल रात में मुझे एक फ़ोन आया था, एक लड़की मुझे फ़ोन कर रही है। मैं एक लड़का से प्यार करता हूँ, लेकिन लड़का शादीशुदा है। उस लड़का को मुझे चाहिए। मैंने बोला मैं ये काम नहीं कर सकता, आप मुझे 1 करोड़ दे दो, मैं नहीं कर सकता ये काम, होगा ही नहीं। तो 1 करोड़ लेके जाऊं, फिर आपके सामने मैं निंदा हूँ कि गुरुजी चोर है, तस्कर है, मक्कार है, बोल वचन ज्यादा देते हैं, क्या जरूरत है। जब काम नहीं होता तो हम सरेंडर हो जाते हैं। और बगला माई से हम रो के बोलते हैं, माई हमने क्या गुनाह कर दिया, मेरा उस शिष्य का काम नहीं हुआ और जो कि हमें उसे सुनना पड़ रहा है और उसका काम करना ही पड़ेगा। और हमसे जो कोई ये शुक्र का दांत लेके पहना हुआ है उसका अभी तक खराब नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है। और कुछ महीने का 1 दिन का नियम मालूम करना, महीने का 1 दिन का इसका कुछ नियम है, 10 मिनट की पूजा इसको करना पड़ता है। कोई के शिष्य करते नहीं है। मुझे गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी दान तो पहना, थोड़ा फर्क पड़ा और थोड़ा नहीं फर्क पड़ रहा है। जब तक आप बैटरी को चार्ज में लगाओगे, प्लग करंट में दोगे तो बैटरी चार्ज होगा, तब तक गाड़ी चलेगी। ये भी ऐसा है, जब तक मंत्र तब अगर उसका महीने में एक दिन अगर पूजा करके चार्ज नहीं करोगे तो ये कार्य कैसे करेगा। फिर हमको बोलो कि गुरुजी काम नहीं किया। तो गुरुजी क्या तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे, या महीने में एक बार तुम्हारे इसको सिद्ध करने के लिए घर पे आएंगे। मैं तो सिद्ध करने का मंत्र दे रहा हूँ, तो आप सिद्ध नहीं करोगे तो कैसा होगा। मैं भी तो इसको महीने के 1 दिन तो इसको मैं सिद्ध करता ही हूँ। तो हर चीज का एक बैटरी के माफिक होता है। खाली ऐसा नहीं कि लो और गले में डाल दो, ऐसा नहीं होता है। और जो कोई भी कहता है ना लो गले में पहन लो सब काम हो जाएगा, ये गलत बात है, सरासर गलत है। उसको शक्ति बढ़ाने के लिए, उसको जागरूक कराने के लिए हमारी उपयोगिता चाहिए, हमारे पास ज्ञान रहनी चाहिए। और उस वो ज्ञान एक सच्चा गुरु, एक निस्वार्थी गुरु ही दे सकता है। किसी को ज्ञान बांट देने से तुम्हारा कोई समाप्त नहीं आ जाता है। हमें कोई पूछते तो हम बता देते हैं, भले ही आप हमसे दांत लो या सांप ना लो, कुछ भी ना लो, मगर पूछते हैं हमसे, विधि हम बताते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं। क्योंकि ज्ञान के लिए अगर किसी को मना कर दोगे ज्ञान देने में तो तुम अज्ञानी अज्ञानी हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, पार्टनर धोखा दे रहा है, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, तंत्र बाधा हो रहा है, कोर्ट कचहरी केस में जीत नहीं पा रहे हो, कोई भी तरह का मुश्किल हो, दुकान नहीं चल रही है, बगल में 2-2 दुकान है, कंपटीशन चल रही है, हार रहे हो, कोई भी तकलीफ हो आपका, मुझे बताइएगा, मैं उसका रास्ता जरूर दूंगा। अगर कुछ दक्षिणा देना भी पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं भी सामान बनाता हूँ, कहीं से लाता हूँ खरीद के, मैं तो खुद की फैक्ट्री नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ वस्तु तुम्हें पहन धारण करने के लिए दे दिया तो तुम अरबपति नहीं बन जाओगे। मैं देने के बाद भी तुमसे कराऊंगा तुम्हारे पास, ये बात याद रखना। इतना नहीं कर पाओगे तो मुझसे वस्तु मत लो। मुझे दक्षिणा दोगे, मुझसे वस्तु लोगे, धारण करोगे, फिर बोलोगे जी गुरु जी काम तो हुआ नहीं। मैं जब मुझसे कोई वस्तु धारण करने के लिए, अच्छाई के लिए धारण करने के लिए लेना चाहते हो तो आप मुझसे लेने के बाद भी महीने में 1 दिन पूजा करनी पड़ेगी। उसकी विधि विधान मैं तुमको सब बताऊंगा। और कोई बोलते हैं कि गुरुजी आपका सामान नकली तो नहीं है,
मैंने उन लोगों को एक ही जवाब देता हूँ, आप मुझसे सामान लो, लेबोरेटरी जाओ, साइंटिस्ट को बुलाओ, अगर कोई सामान आपको डुप्लीकेट मिल गया तो आप सीधा आपके घर के पास थाने, पुलिस थाना रहेगा, उधर जाके नायक गुरुजी के नाम पे 420 का केस दायरा कर देना कि गुरुजी ने हमें डुप्लीकेट देके ठग दिया है। ये मैं फेस टू फेस वीडियो में बोल रहा हूँ। और मुझे आगे सवाल पूछना मत कभी भी कि गुरुजी, मुझे बहुत कांटा जैसा चुभना जैसा लगता है। कोई पूछता है ना, गुरुजी ये आपका जो है आप देंगे, ये डुप्लीकेट तो नहीं है, इस शब्द से हमें बहुत ऐसा लगता है कि कोई कंची मार दिया, खून कर दिया हमारा, ऐसा महसूस होता है। और जो कोई भी हम पूछ रहे हैं वो पूछने के जायज़ है कि इसलिए ऐसे सारे में किसका नाम नहीं लेता, किसको क्या लेन देना। ये यूट्यूब चैनल में ना 2-3 किताब पढ़कर, 2-3 लाइन जान के ये जो आ जाते हैं अपने व्यवसाय चालू कर देते हैं, चीटिंग लोगों को, ना मंत्र का ज्ञान रहता है, ना मंत्र का भाव रहता है। मेरा तो आपके बारे में मालूम है, मैं तो हमेशा माँ के सामने करता हूँ तो आप लोगों के सामने पहुँचाता हूँ, लाइव टू लाइव करता हूँ, फेस टू फेस करता हूँ। मैं डरता नहीं किसी से, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरी माँ है, मेरे से जो लड़ेगा वो स्तंभन हो जाएगा। और मैं जिसके ऊपर क्रोध हो गया ना तो वो खत्म। ये भी मैं बोलता हूँ कसम से, क्योंकि मैं किसी का खराब नहीं करता हूँ और मेरा कोई खराब करे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। जय बगला पीताम्बरी माई। तो मित्रों, कोई भी तकलीफ रहे मुझसे परामर्श करिएगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। और आप लोग भी कोई साधना सीखें, मुझसे साधना सीखें, गुरु दीक्षा लें। बहुत सारे फ़ोन करते हैं, गुरु जी हमें साधना सीखना है। जब गुरु दीक्षा लेने को बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। बिना गुरु की कोई साधना सीखता है क्या? और बिना गुरु के अगर भी साधना में दे दूं तो जिस देवी की माता की साधना कर रहे हो वो तो सबसे पूछेगा कि तेरा, देखेगा कि इसका गुरु कौन है और उसको ज्ञान कौन दिया है। जब इसका माँ देखेगी जब इसका गुरु नहीं है तो वो क्या सोचेगी, अरे ये साधक तो गुरु की सम्मान देना सीखा नहीं है, ये साधना क्या करेगा, मुझे मेरी साधना ये क्या करेगा और मुझे क्या बुला रहा है। ये स्कूल में बिना टीचर के कोई 10वीं पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है बिना गुरु के, वैसे ही है। चलिए, मुझे बोलना था बोल दिया। आप लोगों को शायद बुरा लगे तो, दिल को ठोस लग पहुंचे तो मुझे माफ़ करना। और मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा कि गुरुजी हमें आपसे ये शिकायत है कि ये फलाना फलाना हो रहा है और हम क्या करें, इसका हल कैसे निकले। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपका उसका जवाब दे दूंगा ज़रूर। मैं तो बैठा हूँ, मैं मरते दम तक आपके साथ हूँ। मैं जब मर जाऊँ आप लोग आना, बस एक फूल चढ़ा के निकल जाना। जब मेरे शरीर पे आप फूल चढ़ाओगे ना, वहाँ पर आपको बगलामुखी माँ की दर्शन हो जाएगी और आपका भी जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि मैं तो बगला माई के चरणों में ही जाने वाला हूँ। मैं कुछ दिन के लिए वीडियो में आ रहा हूँ और कुछ दिन और 4-5 साल के बाद मैं वीडियो में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे फिर साधना करनी है। अभी जो साधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, ये सब साधना एनर्जी मेरे खुद के लिए नहीं रहता है, ये सब आपके लिए चले जाता है। तो मेरे लिए तो कुछ करना है। कुछ ऐसा दिन आएगा उसके बाद मैं आप लोगों के सामने भी नहीं आने वाला हूँ। अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, पुनर्जन्म ना होने के लिए मैं अपनी तैयारी करने वाला हूँ। चलिए, जय माता रानी, आप लोग खुश रहो। जय गुरुदेव की जय हो, जय गणेश भगवान की जय हो। गजानन जी मेरे बड़े भाई हैं, गुरु जी मेरे पिता हैं, गजानन मेरे बड़े भाई हैं, शिव जी मेरे बड़े सबसे बड़े पिता हैं, और माहेश्वरी मेरी माँ है, बगलामुखी मेरी अपनी खून की मम्मी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये शक्तियों की मेरी माता है। इन तीनों की शक्ति, बगलामुखी माता की पुत्र की ममता, पुत्र के लिए जो स्नेह, और गुरु पिता माता स्वरूप जो उनका जो मार्गदर्शन, उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक आप लोगों तक पहुँचा हूँ।
जय मेरे गुरु कृष्ण महाराज की जय हो। जय ओम परम तत्वाय नारायण गुरुदेव नमः।